हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो आप लोग जो वो देखे थे तो उसमें आपको पता चला कि हम अनेक देवी देवताओं होते हैं और सबकी पूजा करें तो एक ही है क्या। तो भगवान उसमें हम लोग सुने थे कि एक है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण की ही पूजा लोग करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। डायरेक्ट हमको पूजा करनी चाहिए भगवान श्री कृष्ण के, राधा कृष्ण के, सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, गौर निताय के। तो इस प्रकार से करना चाहिए। लेकिन अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मैं अपना जीवन किसको समर्पित करूं। जो अपना जीवन है मैं किसको समर्पित करूं। तो इस तरह से हम आगे श्लोक पढ़ेंगे, इसमें वही टॉपिक है, चर्चा करेंगे अभी। तो अध्याय नंबर 9 है और श्लोक नंबर 24। अहम ही सर्वे यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानाति तत्वेन च्वनन्ति ते। अनुवाद से प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं ही सर्वस्व यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। हरे कृष्णा। तो हम अपना जीवन किसको समर्पित करूं, ऐसा हम लोग का जीवन में आता है। मैं जिसको अपना जानता हूं वही धोखा देता है मेरे से। जिसके पास जाता हूं कुछ दिन के लिए ऐसा लगता है कि मेरा मित्र है, मेरा सहयोग करेगा, मेरा हाथ बटाएगा, मेरा बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा इसके साथ, लेकिन क्या होता है कुछ दिन के बाद वो बिगड़ जाता है या चले जाता है, वो चले जाता है तो हम उनसे नाराज़ होकर हम आ जाते हैं वापस। तो इस प्रकार से ऐसा समस्या हमारे जीवन में होते हैं। लेकिन आज जो बात करने वाला हूँ कि किसको जीवन अपना समर्पित करना चाहिए। जैसे आज हम मान के लिए भगवान श्री कृष्ण को समर्पित नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को करेंगे। जैसे अभी आपको कोई बड़े पद चाहिए, देश के प्रधानमंत्री बनना है, देश को राष्ट्रपति बनना है, तो क्या करना पड़ता है, हम किसी से एक समर्पित होते हैं ताकि हम अच्छा से उनको प्रसन्न करें, उनकी सेवा करें। सब लोग यही उपदेश करते हैं, हमें सेवा करने का अवसर दीजिए। लेकिन सेवा ठीक से नहीं करते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो जड़ है, सेवा करने की प्रवृत्ति सबके अंदर है, लेकिन सेवा किसको करना चाहिए वो भूल जाते हैं। मान के लिए किसी हम अपने से ऊपर को सेवा करना चाहते हैं तो क्या होता है कि वो त्रुटिपूर्ण है। अगर हम जिसको सेवा कर रहे हैं वो देखना चाहिए कि क्या पूर्ण रूप से वो वैसा योग्य व्यक्ति है। आपको हो सकता है आपको बड़े पद पे, प्रधानमंत्री के पद पे, राष्ट्रपति के पद पे आपको बैठा दें, लेकिन कब तक? कुछ दिनों तक, और कुछ दिनों तक बैठा सकते हैं, लेकिन फिर तो आपको गिरना ही पड़ेगा, फिर तो आना ही पड़ेगा इस संसार में। इस संसार छोड़ दीजिए, फिर तो आपको एक राजा से रंग तो बनना ही पड़ेगा। मतलब ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप परमानेंट नहीं बन सकते हैं, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हमेशा चेंज होती रहती है, तो नहीं बन सकते हैं। अभी देखें तो मैं एक संसारिक व्यक्ति की मैं बात किया, अभी दूसरा और देखें, अगर हम संसारिक व्यक्ति को मैं छोड़ करके मैं दूसरा किसी के स्वामी मानता हूँ, देवी हो, देवता हो, चाहे और सांप्रदायिक हो, धर्म हो, रिलीजियस हो, मैं दूसरा लोग मैं मानता हूँ। मान चलिए एक देवी के मैं मानता हूँ, कोई देवी हो उसको मैं मानता हूँ, लेकिन आपको सारी वांछाएं, सारी इच्छाएं पूरी कर दे, लेकिन आपको जन्म मृत्यु चक्कर से नहीं छुटा पाएंगे। तो इस प्रकार से हम समर्पित करना चाहिए, देख के करना चाहिए कि हम किसको समर्पित कर रहे हैं अपना जीवन, वो पूर्ण रूप से है कि नहीं। वो हमारे जो जड़ की समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भगवान धाम वैकुंठ जाने का जो हमारा जो असली है वो उद्देश्य, वो पूरा कर पाएगा कि नहीं। हम किसी देवी देवताओं को समर्पित करते हैं तो ऐसा कर सकता है कि नहीं हो, क्योंकि मुकुंद ही ऐसा कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकते हैं। तो देवी देवताओं भी हमको मुक्ति नहीं दे सकते हो, और भगवान के धाम वैकुंठ नहीं भेज सकते, भगवान कृष्ण के प्रेम नहीं दे सकते वो लोग।
हाँ वो रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली क्यों जाएं? अगर आप देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं तो हमसे भिक्षा मांगना चाहिए, उनसे भिक्षा मांगना चाहिए क्या, कि आप मुझे कृपा करके राधे कृष्ण की भक्ति में लगाइए, कृष्ण की भक्ति में लगाइए, ऐसा प्रार्थना कर सकते हैं। आप भौतिक इच्छा मांगे तो नश्वर है, कभी खत्म हो जाएगी, कभी भी कभी खत्म हो जाएगी, क्षण भंगुर है वो। तो इस प्रकार से हम उससे मांगे भी तो क्या मांगे, कृष्ण भक्ति, कृष्ण का प्रेम मांगे। क्योंकि देवी देवता जानते हैं, क्या जानते हैं, भगवान कृष्ण है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। बोले देवी देवता भूलते नहीं हैं भगवान की, कभी कभी मोह माया में भूल जाते हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं भगवान श्री कृष्ण कौन है। इस प्रकार से हम किसको जीवन समर्पित करना चाहिए, जो वैसा योग्य व्यक्ति हो, पूरी तरह से पूर्ण हो। तो भगवान जो है कृष्ण है, कोई 3 गुणों के अंदर नहीं आते हैं, न उनका 3 गुण के रूप से शरीर बना है। वो यहाँ तक शंकराचार्य भी बोलते हैं नारायणों पर अव्यक्तात्, ये नारायण जो है, भगवान कृष्ण जो है, विष्णु है, वो क्या है, ये 3 गुणों से परे का है। तो जो 3 गुणों का परे है उनको समर्पित करना चाहिए अपना जीवन। जैसे यहीं से श्लोक में बताया गया है, अहम ही सर्व यज्ञानाम, सारे यज्ञों जितने हम लोग यज्ञ करते हैं वो भगवान विष्णु के, कृष्ण के लिए ही करना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हम यज्ञ करते हैं, लेकिन हम यज्ञ जो समर्पित करते हैं, किसी के यज्ञ को देते हैं, वो भगवान कृष्ण के समर्पित न करके दूसरों को करते हैं, तो फिर क्या होता है, हम पूरी तरह से यज्ञ का जो उद्देश्य है वो नहीं पूरा कर पाते हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य क्या होता है, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना। लेकिन आप किसी इनडायरेक्ट किसी को दे रहे हैं यज्ञ का भोक्ता, तो गलत है। इसलिए यज्ञ मतलब भगवान विष्णु होता है। भगवान के नाम ही एक नाम है यज्ञ, यज्ञ पुरुष। इसलिए यज्ञ जो है भगवान कृष्ण के लिए निमित्त है। फिर आगे बोलते हैं भोक्ता च प्रभुरेव च, और भोक्ता कौन है, भगवान कृष्ण है। क्योंकि अगर हम किसी को भोक्ता मानते हैं, हर चीज़ का भोक्ता मतलब इंजॉयर, अब हर चीज़ आप इंजॉय नहीं कर सकते हैं। कोई हो सकता है हमारी आंखें हैं, पैर है, हाथ है, शरीर की इंद्रियां हैं, मैं इससे भोग करूं, तो आप लिमिट, आपको स्वतंत्रता दी गई है, आप लिमिट रूप से आप भोग कर सकते हो। आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप चाहें कि मैं उड़ सकूंगा, उड़ नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आपको लिमिट दिया गया है। तो इस प्रकार से आप भोक्ता नहीं हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण जब कालिया दमन के बाद सब लोग वहाँ पे रात शाम को ही कालिया दमन लीला हुई थी, तो सब शाम वृंदावन वासी जो है कालिया दमन के बाद यमुना नदी के किनारे ही सब लोग सो गए थे। और अचानक क्या हुआ, अचानक दावा नल अग्नि लग गई सब उधर। तो सब लोग चिल्लाने लगे, सब लोग पुकारने लगे, हे कृष्णा, हे बलराम, मुझे रक्षा करो, रक्षा करो, इस प्रकार से चिल्लाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने फिर क्या किया, अग्नि को पान कर लिए, अग्नि तक ही पान कर लिए। अरे कोई बोल सकता है भगवान अग्नि क्या कर दी उसको, तो भगवान है, इसीलिए तो कृष्ण भगवान है, हर कुछ वो कर सकते हैं, क्योंकि सारे तत्व, सारे पदार्थ उनके नियंत्रित में हैं, उनके अंडर है। तो भगवान श्री कृष्ण ही भोक्ता है, और दूसरा भोक्ता नहीं हो सकता है। अगर होने का प्रयास करेंगे, यही तो हमारी बीमारी है। हर प्रकार से हम लोग भोग करने की इच्छा करते हैं। जैसे देखने की चीज़ें, हम बहुत से अलग अलग चीज़ों, गंदी तस्वीरें चाहे और कुछ भी बहुत से देखते हैं। एक लिमिटेड है, हमारा आँखें दिया गया है, आप इतना ही देख सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं है, जो जितना चाहो उतना नहीं देख सकते हैं। ज़्यादा देखोगे, आज देख सकते हो, आज समाज में पूरे आँखों की दुकान बहुत खुली है, आँखों के डॉक्टर बहुत हैं। क्यों? क्योंकि आज देखने की प्रवृत्ति है।
अगर दिखना हो भगवान सुंदर रूप देखिए। इस तरह से अपने जो इंद्रियां हैं भगवान श्री कृष्ण को, इंद्रियों को सहयोग करने कीजिए। हमारा सारी इंद्रियां है, भगवान श्री कृष्ण को इंद्रियों को सेवा करने के लिए सहयोग कीजिए, तब हम इंद्रियों को संतुष्ट हो पाएंगे। और हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोग्य वस्तु हैं, भगवान के लिए भोग्य वस्तु हैं। तो आज भी देख सकते हैं समाज में कि हम भोगने की प्रवृत्ति बहुत है संसार में। आजकल भी स्त्रियां भी पुरुष बनना चाहती हैं, पुरुष के वस्त्र पहनते हैं। वो सोचते हैं मैं स्वामी हूँ, भोक्ता हूँ। तो इस प्रकार से हो सकता है क्या? नहीं, वस्त्र चेंज करने से कोई भोक्ता नहीं बन जाता है। इस तरह से आज सोचते हैं कि मैं उसको भोग करूं, मैं उसको भोग करूं, मैं स्वामित्व जताऊं। लेकिन इसी चक्कर में हम लोग भौतिक संसार में देहांतर प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, हमारा जो है संसार में रहने के दिन बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग को भोक्ता कृष्ण को मानिए, तो हम इस संसार में जो लिमिटेड समय मिला है मनुष्य जीवन, वो इतना ही समय में हम प्राप्त कर सकते हैं भगवान को। श्रील प्रभुपाद जी तो बोलते हैं 1 मिनट, भगवान श्री कृष्ण को 1 मिनट सरेंडर हो सकते हैं, शरणागत हो सकते हैं। कैसे? भगवान बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, मैं उनका सेवक हूँ और उनके नाम का जप करना वही प्राप्ति है। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित हो जाना मन तन धन से, हर प्रकार से, वचन से, शरीर से, मन से, तो बस सरेंडर हो गए। अभी मैं चिंता ना कीजिए कि अभी भगवान हमको बस दर्शन दे। भगवान की सेवा करना और भगवान का दर्शन करना कोई अंतर नहीं है, ये दिव्य स्तर पर होता है, अंतर नहीं होता है। जो शुद्ध भक्ति करते हैं तो भगवान से संबंध जुड़ जाता है। हमारा संबंध क्या है? भगवान से। इस प्रकार से हम भोक्ता नहीं हैं, हम यज्ञ का भोक्ता नहीं हैं। इस प्रकार से अगर हम ऐसा नहीं सोचते हैं तो क्या हालत होगा? तो दूसरा बताते हैं, न तुम माम अभिजानाति तत्वे न च्वांतन्ति ते। तो फिर बोलते हैं कि अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो फिर से नीचे गिरने का मतलब क्या है? फिर से अगला योनि मिल जाएगा, मनुष्य जीवन छोड़ करके दूसरा योनि में चले जाएंगे, पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे। इस संसार में फिर से आपको निम्न योनि में गिरना पड़ेगा। तो ऐसा आप चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को स्वामी मत मानिए, यज्ञ के भोक्ता मत मानिए। कुछ लोग बोलते हैं आप ये भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? आप अगले जन्म में दूसरा योनि मिल जाएगा, कुत्ते बन जाएंगे। तो लोग बोलते हैं बनने दीजिए, मैं बन जाऊंगा, कोई बात नहीं है, बनने दो। इस तरह से आज मनोभाव है। तो अगर आप चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान किंचित मात्र स्वतंत्रता दिए सबको। अगर ऐसा किंचित मात्र स्वतंत्रता नहीं देते तो प्रेम कहाँ की? तो प्रेम वो नहीं हुआ, वो तो ज़बरदस्ती किसी को ऐसा बताया जा रहा है। इसलिए प्रेम जो है मतलब क्या बोल सकते, स्वतः प्रेम होता है भगवान से। इस तरह से हमको भगवान कृष्ण को ही भोक्ता मानिए, वही प्रभु है, वही हमारा सब सुहृद है, हम उनको ही जीवन समर्पित करना चाहिए, तब हमारा जीवन सक्सेस होगा। अगर ऐसा नहीं जानते हैं तो फिर से नीचे गिरेंगे। इस तरह से इस श्लोक में बताया गया है। अगर हम इस श्लोक को अच्छा से समझें, अगर कोई बोल सकता है हमारे आवश्यकता की कौन पूरा करेगा? भगवान बोलते हैं अकामो व मोक्ष कामो उदारधि तीव्र भक्ति योगेन यजन्ते पुरुषम परम। आपका अगर कुछ इच्छा भी है तो भगवान के पास आइए, भगवान से मांगिए, क्योंकि वो हमारे पिता है, वो हमारी इच्छाएं को पूरी करने वाले हैं। आप इधर उधर मत कहीं जाइए, भगवान कृष्ण के पास आइए, आपको वो इच्छा पूरी करेंगे। अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारधि। अगर कोई कामना नहीं है, अगर कामना भी है तो भगवान कृष्ण के पास आइए।